दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए देखते हैं। दोस्तों 1786 का अधिनियम। दोस्तों जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय भूभाग पर कब्जा करती जा रही थी, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार कंपनी के अधिकार को सीमित कर अपने नियंत्रण में ले रही थी। उसी क्रम में अनेक अधिनियम लाए गए। आइए हम जानते हैं 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों यहाँ से अक्सर आप लोगों को सवाल दिखेगा एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। 1786 का अधिनियम इसलिए लाया गया था कि कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल के पद के लिए मना लिया जाए। याद रखिएगा, मना लिया जाए। दोस्तों कॉर्नवालिस चाह रहा था कि परिषद का निर्णय करने का अधिकार हमको मिले और सेनापति का भी अधिकार हमको मिले। तो 1786 का जो अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को अपने परिषद का निर्णय निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान कर दी गई। याद रखिएगा, प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान कर दी गई। तो आप समझ गए होंगे 1786 का अधिनियम इसलिए लाया गया कि कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल के पद के लिए मना लिया जाए। अगला है 1793 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन मिलने लगा। यह 1919 तक चलता रहा, या इसको भी याद कर लीजिए, 1919 तक चलता रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका विरोध किया गया था, इसलिए 1919 में इसको हटा दिया गया। परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति आने वाले गवर्नर जनरल को भी दे दी गई। याद रखिएगा, जो अधिकार कॉर्नवालिस को दी गई थी 1793 के चार्टर अधिनियम में, अब आने वाले गवर्नर जनरल को भी दे दी गई। याद रखिएगा, आप समझ गए होंगे। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन मिलने लगा। पहले वेतन नहीं मिलता था, याद रखिएगा, और यह वेतन 1919 तक मिलने लगा। परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति आने वाले गवर्नर जनरल को भी दे दी गई, पहले जो कॉर्नवालिस को दी गई थी। दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है और इसमें मुख्य 2 सवाल जरूर पूछा जाता है। दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम जो पास किया जा रहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ लोग चाह रहे थे कि कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार इतने ज़्यादा क्षेत्र में हो गया कि उसको राजनीतिक और व्यापारिक तौर पर काम करना मुश्किल है। जबकि कुछ लोग का कहना था कि ऐसा करने से कंपनी के शेयर धारकों को नुकसान होगा। इसी विवाद के बीच में यह अधिनियम पास किया गया था। आइए देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में एकाधिकार को रहने दिया गया। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। आगे आइए। दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यह सवाल आपको दिखता है एग्जाम हॉल में। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का अधिकार दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, यह पूछा भी जाता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इससे पहले दोस्तों ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति नहीं थी। चौथा है, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, लोकल बॉडी को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। दोस्तों
तो आप समझ गए होंगे कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारी का अधिकार की समाप्ति कर दी गई, लेकिन चाय पर एकाधिकार बना रहा, चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का अधिकार दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। उसके अलावा स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप अगर रेगुलेटिंग एक्ट एवं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।